चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार की सियासत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि बिहार विधानसभा में आज नीतीश सरकार की अग्नि परीक्षा होगी। विधानसभा में कार्रवाई जारी है। विधानसभा शुरू होते ही जय श्री राम के नारे भी लगे हैं। विधानसभा की कार्रवाई जारी रखी गई है। विधानसभा में नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए के तमाम विधायक मौजूद हैं, तो वहीं आरजेडी के भी तमाम विधायक मौजूद हैं। तो विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एनडीए के सभी विधायक भी वहां मौजूद हैं और आपको बता दें कि आरजेडी के भी तमाम विधायक वहां पर मौजूद हैं। तो आज नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है। विधानसभा में उनकी मौजूदगी है। विश्वास मत अगर वो साबित करते हैं तो उनकी जीत है, लेकिन देखना ही होगा कि इस अग्नि परीक्षा में वो पास होते हैं या फेल। हालांकि बिहार की सियासत में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले और ऐसे में आज का दिन बेहद ही अहम है। तो फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई शुरू है और जैसे ही शुरू हुई विधानसभा की कार्रवाई जय श्री राम के नारे लगने लगे और नीतीश कुमार भी वहां मौजूद है, तमाम विधायक वहां मौजूद है। बिहार विधानसभा में आज नीतीश सरकार को अग्नि परीक्षा से गुजरना है। विश्वास मत उन्हें साबित करना है। झारखंड का वहां पर से उनको डिटेन किया था एक तरह से, और उनका कहना है डिटेन पुलिस सब इस्तेमाल नहीं करती है, ये विधायक का कहना है। विधायक का आरोप है संजीव सिंह का कि पुलिस ने उनको डिटेन किया, लेकिन जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो सर्किट हाउस में थे रजौली के और उनको भी जो 5 मिसिंग थे उसमें से 3 आ गए थे। मेरी जानकारी में मेरे सोर्सेज बता रहे हैं जेडीयू के जो 5 बताए जा रहे थे कि वो नहीं आ रहे हैं मीटिंग को, उसमें 3 लोग देर रात पहुंच गए थे और संजीव सिंह को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो रजौली नवादा में पड़ता है, वहां निकल चुके हैं। उनके साथ उनके समर्थक निकल चुके हैं, यानी 4 आइडेंटिफाई हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तमाम विधायकों को आइडेंटिफाई कर लिया और लेके पहुंच गए। अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इसमें अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है, टेक्निकल अगर पहलू को देखें जी, तो देखिए यहाँ पर बिहार की सियासत में कई बार उठापटक देखने को मिली और ऐसे में आज का जो दिन है वो बेहद अहम है क्योंकि इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद आज बिहार की सियासत में एक बार फिर से नया बदलाव आ सकता है। विधायक ही बकाया है, बाकी सबको लेकर के तमाम जो पार्टी के सुप्रीमो होते हैं प्रदेश के अंदर, जो छोटी क्षेत्रीय छत्रप पार्टियां हैं उसके जो सुप्रीमो हैं वो खुद लीड कर रहे थे। जैसा तस्वीरें हम तमाम दर्शकों को दिखा भी रहे थे कि तेजस्वी ने तमाम विधायकों को अपने घर में रख लिया था। कांग्रेस के विधायक तेलंगाना चले गए थे, वहां से एक साथ आते हैं, फिर एक साथ कन्वॉय के शकल में विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हैं। तो सब अपने साथ हैं। एकाध विधायक जो है वो लेट है, उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि वो रास्ते में है, लंबी दूरी से आ रहे हैं, तो एकाध विधायक लेट है। लेकिन इसमें अपडेट एक और अपने दर्शकों को दे दूं कि नियमावली जो है विधानसभा की वो ये कहती है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष पर अविश्वास लगा है, तो जो प्रशांत बता भी रहे थे कि अविश्वास लगा है, तो ऐसी स्थिति में जब अविश्वास पर वोटिंग होगी तो वो वोटिंग डिप्टी स्पीकर कराता है, क्योंकि एक वोट उनको खुद कास्ट करना होता है और जिस पर अविश्वास लगता है वो उस चेयर को होल्ड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो डिवीजन होना है वो बेंच डिवीजन होना है। बेंच डिवीजन होगा, कोई गुप्त मतदान नहीं होता है, बेंच डिवीजन होता है, यानी कौन किसके पक्ष में है कौन किसके विपक्ष में है। स्पीकर हाथ उठवाते हैं, हालांकि यह प्रक्रिया डिप्टी स्पीकर कराएंगे जो परिपाटी और नियमावली कहती है। तो हाथ उठाकर, जिसको बेंच डिवीजन कहते हैं, हाथ उठा करके वोटिंग होगी कौन किसके पक्ष में है कौन किसके विपक्ष में है, और इसके बाद जो है फ्लोर पर तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। इक्का दुक्का विधायक, मैं फिर अपडेट कर रहा हूं, इक्का दुक्का विधायक जो हैं जो दूर से आ रहे हैं उन्हीं को लेट है, बाकी लोग तमाम लोग पहुंच गए हैं। और महत्वपूर्ण एक जानकारी और है कि भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है बेंच डिवीजन के आधार पर वोट मिलता है कि जिसके समर्थन में ज्यादा लोग होंगे उसी को समर्थन भी दिया जाएगा। देखिए जो हाथ अपना ऊपर करेगा, जब डिप्टी स्पीकर सवाल करेंगे कि कौन किसके समर्थन में है, तो यहाँ पर बेंच के डिवीजन जो है वो इस तरीके से आधारित होंगे। और यहाँ पर स्वप्निल ने ये भी बताया, जानकारी दी, अपडेट दिया कि इक्का दुक्का विधायक हैं जो बड़ी दूर से आ रहे हैं, तो उन्हें आने में थोड़ा समय और लग सकता है। बाकी सारे विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल जारी है। तो बड़ा दिन है आज बिहार की राजनीति में और ऐसे में अब सीटों के बंटवारे को लेकर कि आज का किंग कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो किसका खेल बिगड़ सकता है और किसका खेल बन सकता है, ये देखना बाकी होगा, क्योंकि बार बार यही
सुनने में आ रहा था और कहा जा रहा था कि बिहार में एक बड़ा खेला हो सकता है, लेकिन ये खेला किसके लिए अच्छा होगा और किसके लिए बुरा, ये देखना बाकी, क्योंकि फिलहाल विधानसभा में कार्रवाई चल रही है। इसके बाद में किसके समर्थन में कितने लोग होते हैं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। एक दो विधायकों को छोड़कर फिलहाल सभी दल के जो विधायक हैं वो यहां पर मौजूद हैं और अंदर विधानसभा में कार्रवाई चल रही है। तो देखिए, विधानसभा में फिलहाल कार्रवाई जारी है और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए आज का दिन बेहद अहम है। नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए के तमाम विधायक भी अंदर मौजूद हैं और कार्रवाई चल रही है और देखना अब ये होगा कि इसमें क्या बदलाव आता है। क्या विश्वास मत आज साबित कर पाएंगे नीतीश कुमार? और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ऐसा होता है तो फिर से नीतीश जो है एक ताकतवर, ज़्यादा सपोर्टर, ज़्यादा मतों वाले जो है कैंडिडेट बन जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि लगातार यही देखने में आया था कि बिहार की राजनीति में कुछ भी कभी भी हो रहा था। और देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कुछ भी संभव हो सकता है। ऐसे में बिहार में जो अब तक चीज़ें चल रही है नीतीश कुमार के फेवर में जाती हैं कि नहीं, ये इस कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। और देखिए, ये बेंच के ऊपर आधारित है कि जहां पर जब डिप्टी स्पीकर पूछेंगे हाथ खड़ा करके कि कौन कौन सहयोग में है, कौन किसके समर्थन में है, तो हाथ खड़ा करके जो भी विधायक समर्थन अपना देगा उसके पाले में ज़्यादा लोग होंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा जो दल है उस वक्त होगा जब ये उनसे पूछा जाएगा। फिलहाल जो है अंदर कार्रवाई चल रही है, लेकिन आज जो है बिहार की राजनीति में एक बड़ा दिन है नीतीश कुमार के लिए। तो देखिए, नीतीश कुमार आज 9वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि लगातार 8वीं बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में अगर आज विश्वास मत वो साबित कर देते हैं तो ये 9वीं बार होगा जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो लेकिन देखना ये होगा और इसी बीच विधायकों की बाड़ेबंदी की खबर भी सामने आई थी। हमने देखा था कि किस तरीके से खरीद फरोख्त की बातें भी हुई थी और विधायकों की बाड़ेबंदी भी सामने आई थी और लगातार ये आरोप लगाया गया था। और देखिए, थोड़ी देर में राज्यपाल का अभिभाषण भी शुरू हो जाएगा और ऐसे में कुछ विधायकों की मौजूदगी नहीं है। 3 जेडीयू के विधायक नहीं पहुंचे हैं विधानसभा, बाकी सारे विधायक पहुंच चुके हैं। ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और थोड़ी देर में राज्यपाल का अभिभाषण होना है और उसके बाद और जेडीयू आरजेडी के विधायक भी यहाँ मौजूद हैं। और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि आरजेडी जो है वो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार के पास समर्थन नहीं है। ये भी उन्होंने कहा था, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जो 122 की संख्या का जो दल है वो अपने पास बताते हैं कि उनके पास 122 विधायकों का समर्थन है। आरजेडी ने इस बात को नकार दिया था और कहा था कि नीतीश कुमार के पास कोई समर्थन नहीं है। तो ऐसे में अब तस्वीर क्या बदलती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। थोड़ी देर में राज्यपाल का अभिभाषण होने वाला है, उसके बाद ये सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आपको बता दें कि फिलहाल एनडीए आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं वो वहां पर मौजूद हैं और 1-2 विधायकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे विधायकों की मौजूदगी फिलहाल है।
तो अब से थोड़ी देर में राज्यपाल का अभिभाषण होने वाला है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और 3 जेडीयू विधायक फिलहाल विधानसभा नहीं पहुंच पाए हैं। और देखिए इसके बाद कुछ देर बाद फ्लोर टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। फ्लोर टेस्ट में ही तस्वीर साफ हो जाएगी। इससे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार के समर्थन में चीजें जाती है